कहीं लिखा हुआ था जो इमिग्रेंट खवातीन हैं उनका जेवर ले लिया जाएगा। लोगों में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कहीं पे जो भी इस मुल्क में आएगा वो इस मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको शरीयत का हक मिलेगा इस कंट्री के अंदर। जो कोई गुमान नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता था कि बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन कवानीन में ये तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि बरतानिया के अंदर इंसानी हुकूक को बहुत ज्यादा मुकद्दम तस्वुर किया जाता था। लेकिन अब जो है इंडिया जो है वो कह रहे हैं जी कि ये तावन नहीं कर रहे हैं अपने शहरियों को वापस लेने के लिए। सो इस वजह से हम उनके कंट्रीज के जो है वो अब फ्यूचर में वीज़ा जो है वो उसको कम करेंगे या बंद करेंगे। बरतानवी हुकूमत ने बिल आखिर वो ऐलान कर दिया है जिसके मुताबिक जो है कोई भी माइग्रेंट जब आएंगे, चाहे वो रिफ्यूजी स्टेटस पे हैं या किसी और स्टेटस पे हैं, जब तक वो ब्रिटिश सिटीजन नहीं बन जाते उनको जो है वो बेनिफिट जो है वो नहीं दिए जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मजा आएगा रिएक्शन का। और हाँ, पहले चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। जरूर बताना कैसा लगा। बहुत सारी खबरें हमने आज पढ़ी, कुछ पे तो यकीन नहीं आया। कहीं लिखा हुआ था जो इमिग्रेंट खवातीन हैं उनका जेवर ले लिया जाएगा। लोगों में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कहीं पे लिखा जा रहा है आपकी एज जो है वो AI एक्सेस करेगा, 20 साल लगेंगे आपको बरतानवी शहरी बनने में, फैमिली को लाने की इजाजत। बहुत बहुत सारी कंफ्यूजन है इस वक्त लोगों में। आप बताइएगा क्या करने जा रही है लेबर की हुकूमत? देखें, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थोड़ा जो है ना पीछे जाना पड़ेगा कि व्हाई इज दिस हैपनिंग बिकॉज बहुत सारे लोगों ने हमारा जो है गोल्डन जो रूल कह रही है शबाना महमूद के आके यहाँ आए, गोल्डन स्पून की तरह असाइलम क्लेम किया और फिर उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया। आई थिंक दैट इज अ फैक्ट, वी ऑल नो पीपल दैट हैव डन दैट। द प्रॉब्लम अकर्स कि जब ये चीजें बयान कर रहे हैं ना, दे हैव नॉट लेड इट आउट वेरी क्लियरली। अभी ये जो मॉडल पे जा रहे हैं, इट इज अगेन अ बोरोड मॉडल। इट इज अ मॉडल दैट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द डेनिश गवर्नमेंट। उसका बेसिक जो चीज है या बेसिक जो उस पर बॉर्डर लाइन लगती है वो ये होती है कि लेस इन मोर आउट। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लीगल एंड इलीगल में जो है ना, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन ऑफ इलीगल माइग्रेशन एंड लीगल माइग्रेशन। जो ये लीगल माइग्रेशन क्लासिफाई कर रहे हैं वो हो गया फॉर एग्जांपल रीसेटलमेंट स्कीम टाइप की चीजें। जो लोग अप्रूव्ड चैनल से आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल द रीसेटलमेंट स्कीम, वो तो अभी भी ILR के लिए एलिजिबल होंगे आफ्टर 5 years। जो लोग इलीगल, यानी आई वुडंट इवन से देम इलीगल एट दिस पॉइंट, बिकॉज जब आपका असाइलम क्लेम स्टार्ट हो जाता है यू टेक्निकली बिकम अ लीगल एंटिटी। तो जो लोग बोर्ड से आ रहे हैं या फॉर एग्जांपल स्टेटस स्विच कर रहे थे फ्रॉम अ स्टूडेंट टू एन असाइलम सीकर, उनके ऊपर ये मेन जो है रूलिंग आ रही है वो ये होगी कि आपको 5 साल में जो ILR मिल जाता था वो अब जाके इंक्रीज हो जाएगा 20 years में। उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इसमें आई है वो ये है कि 30 months का टाइम पीरियड दिया गया है, आपको टेम्परेरी स्टे मिलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ परमानेंट रेजिडेंट वाली चक्कर कि आप जो है 20 साल तक यहाँ गुजार रहे हैं। आफ्टर 30 months आपका केस रीअसेस होगा कि आप जो होम कंट्री आपकी वहाँ हालात सही हैं या नहीं हैं। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आई है जो अफ्रीका के ममालिक है उनसे बात हो रही है, मेरे ख्याल से नामीबिया, DRC कॉन्गो और एक और है जो विच इज स्लिपिंग माई माइंड। वो बात हो रही है कि ये लोग असाइलम आके बहुत ज्यादा क्लेम करते हैं तो इनके वीजा भी आप रोक दो एट द टाइम पीरियड। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल वजी, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने ये इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया कि 4 कोर पिलर्स होंगे सेटलमेंट की क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, जिनमें से सबसे पहले कैरेक्टर, दूसरे नंबर पे इंटीग्रेशन, तीसरे नंबर पे कंट्रीब्यूशन और चौथे नंबर पे रेजिडेंस। वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी इस मुल्क में आएगा वो इस मुल्क के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको शरीयत का हक मिलेगा इस कंट्री के अंदर। उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि जो लोग ऑलरेडी मौजूद हैं कंट्री के अंदर, जो कि काफी शॉकिंग और अलार्मिंग बात है बड़े सारे लोगों के लिए, क्योंकि जब भी इमिग्रेशन लॉ इससे पहले चेंज हुआ है तो वो कभी भी रेट्रोएक्टिवली, यानी कि पिछले ऑलरेडी जो कि रूल्स या स्कीम पे हुए हैं उनके लिए नहीं चेंज हुआ, सिर्फ फोर्थ कमिंग लोगों के लिए ही चेंज हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग जो है वो एक पैनिक के अंदर चले गए हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ये एक कंसल्टेशन है। उन्होंने ये जरूर कहा है कि 10 साल के ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए उन्होंने अभी भी फरवरी तक का पीरियड सेट आउट किया है, जिसके अंदर वो कंसल्ट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जिसमें हम जैसे वकील भी शामिल हैं, वकला की बॉडीज हैं, चैरिटीज शामिल हैं, जो लोग भी स्टेक होल्डर्स कंसिडर किए जाते हैं इस चीज के लिए, वो सब इसके अंदर शामिल होकर अपना अपना एक 2 cents देंगे और फिर पता चलेगा कि अप्रैल 2026 के अंदर क्या रूल्स इन्फोर्स होते हैं। एक बड़ा फैसला, और ऐसा फैसला जो कोई गुमान नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता था कि बरतानिया के अंदर इमिग्रेशन कवानीन में ये तब्दीली भी हो सकती है, क्योंकि बरतानिया के अंदर इंसानी हुकूक को बहुत ज्यादा मुकद्दम तस्वुर किया जाता था। लेकिन अब एक और फैसला कर लिया गया है। पहले तो मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था ना कि PR यानी ILR अब आपको 20 साल के बाद जाके मिलेगा, और अगर आप बरतानिया में जाके सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते हैं तो ये सोच लीजिएगा कि मुस्तकिल पनाह, जिसे आप PR कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं, ये तो एक ख्वाब बन गई है। मतलब ये आपको नहीं मिल पाएगी। लेकिन जब पाकिस्तानी बरतानिया जाते थे तो 2 तरीके से अपने आप को वहां पर सेटल करने की कोशिश करते थे। एक तो जनाब वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर लेते थे, और दूसरा वो किसी भी खातून से जो कि
बरतानवी सिटीजनशिप रखती होंगी वो वहां से उनसे शादी कर लिया करते थे। अब जब ये शादी होती थी, ये बिना सर पैर की शादी होती थी। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि वहां पर गलत इंटेंशन से जाते थे, जिनका सिर्फ मकसद ये होता था कि वहां पर जाके सिर्फ अपने आप को सेटल करना है। मैं उन लोगों की भी बात नहीं कर रहा जिनको वाकई में जेन्युइनली अपने मुल्क के अंदर खतरा होता था, जान का खतरा होता था, उनकी फैमिली को खतरा होता था और वो जाके वहां पर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते थे। ये उनका हक था क्योंकि वाकई में उनकी जान को पाकिस्तान के अंदर खतरात थे। लेकिन जैसे कुछ लोग अपने रिश्तेदारों में शादियां कर देते हैं, अपने बहन भाइयों के बच्चों से शादियां कर देते हैं, उन मामलात की बात मैं नहीं कर रहा। वो लोग अक्सर स्टूडेंट्स ये काम किया करते थे कि बरतानिया जाते थे, या तो सियासी पनाह का रास्ता अपनाते थे, रूट अपनाते थे, या फिर फैमिली वीजे की तरफ आने की कोशिश करते थे और उसके लिए वो एक बिना सर पैर की, बिना जोड़ की वो शादी कर लिया करते थे। लेट्स सपोज के 3 बच्चों की अम्मा से उन्होंने शादी कर ली, या फिर ऐसी खातून से शादी कर ली जिनके अपने बच्चों की शादियां हो चुकी थी, और इस शादी को बजाहिर देख के यही गुमान होता था, यही तस्वुर किया जाता था, यही माना जाता था कि ये शादी अपने आप को लीगल करार देने के लिए की गई है। अब जनाब, जो इन एंड आउट्स कि अनफॉर्चुनेटली ये जो कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग इसमें पाकिस्तान जो है, इंडिया जो है, वो कह रहे हैं जी कि ये तावन नहीं कर रहे हैं अपने शहरियों को वापस लेने के लिए। सो इस वजह से हम उनके कंट्रीज़ के जो है वो अब फ्यूचर में वीज़ा जो है वो उसको कम करेंगे या बंद करेंगे। और जो रेफ्यूजी स्टेटस होगा वो 30 मंथ्स का होगा, और सिमिलर टू डेनमार्क स्टाइल जो होगा, और जो अकोमोडेशन है वो हम बंद कर देंगे इनकी असाइलम सीकर्स की, या जो माइग्रेंट हेल्प है, या बाकी जो भी इनको नेशनल असाइलम सीकर्स रिपोर्ट जो अकोमोडेशन जो है वो दी जाती है। और इसके अलावा मीनवाइल द गवर्नमेंट विल क्रिएट अ न्यू वर्क एंड स्टडी वीज़ा रूट। एक उन्होंने कहा है जी कि हम अपना वर्क का और जो स्टडी का है उसको हम नए स्टाइल में, नए अंदाज में जो है वीज़ा रूट उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और उसका मतलब ये है कि जो राइट नो स्टडी वीज़ा का जो सिस्टम चल रहा है, या जो स्किल्ड वर्कर वीज़ास के रूट हैं, उसमें वो तब्दीलियां करना चाह रहे हैं, चेंजेस करना चाह रहे हैं, एंड एनकरेज रेफ्यूजीज टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। और जो रेफ्यूजी जिनको स्टेटस मिलेगा, चाहे वो 30 मंथ्स का हम दें, हम उनको एनकरेज करेंगे कि आप जॉब कीजिए, और ताकि स्टेट के ऊपर जो है वो बर्डन जो है वो कम से कम हो, और इन ऑर्डर टू स्विच ऑन टू अ रूट एंड अर्न अ सेटलमेंट मोर क्विकली जो है। और जो लोग काम करेंगे, टैक्स पे करेंगे, वही जो है वो सेटलमेंट की तरफ जो है वो जाएंगे। ये थी उनकी जो प्रपोज्ड असाइलम रिफॉर्म जो है, और इसके ऊपर जो है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है इस पर, और देखने के बाद आप कमेंट करके बताएं हमें आपको कौन सा पार्ट पसंद आया और क्यों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए।